तो कैसे हो दोस्तों। तो आपके लिए लेकर आ चुका हूँ फिर से दिल दिला देने वाली हॉरर स्टोरी। तो आज की ये घटना है मुकेश के मामा की, जिसे मैं अपनी जुबान पे बताऊंगा। हम जब भी मेले में घूमने जाते थे तो यश मामा घूर घूर के लड़कियों को ऐसे ताकते थे कि उन्हें खा ही जाएंगे। बदकिस्मत से पिछले साल बिजली का शॉक लगने से उनकी मौत हो गई। हम सारे उनकी शमशान यात्रा में गए थे। वहीं पर मुझे भयानक अनुभव हुआ, जिसके बारे में आज मैं आपको बताना चाहता हूँ। उस रात को मेरी नींद खुल गई। शायद किसी ने मुझे आवाज दी थी। मैं चौंक गया। उठकर आसपास देखा तो कोई भी नहीं दिखा। मैं फिर से बत्ती बुझाकर सो गया। तभी अचानक किसी ने फिर से मुझे मेरे नाम से पुकारा। इस बार मैंने गौर किया तो मुझे समझ आया कि ये तो मेरे यश मामा की आवाज है। मुझे यकीन नहीं हुआ कि यश मामा की आवाज इतनी रात को क्यों सुनाई दे रही है। कुछ देर बाद मैं फिर से सो गया। सोते सोते मेरी नजर खिड़की के बाहर गई। वहाँ जो मुझे दिखा उसे देखकर तो मैं चौंक गया। मेरे पसीने छूट गए। उस बिजली की तार पर मेरे यश मामा बैठे थे, जो मैं देख रहा था। उसे देखकर मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। और तभी अचानक मेरा मोबाइल बज उठा। मैंने पसीना पोंछते हुए फोन उठाया। वो फोन मेरी माँ का था। माँ ने रोते हुए मुझे कहा कि तेरे मामा की शॉक लगने से मौत हो गई है, तो तू हो सके उतना जल्दी हॉस्टल से आ जा। मैं मेरे एक दोस्त की बाइक लेकर फौरन रात में ही वहाँ से निकल जाता हूँ। फिर वहाँ से हम यश मामा के घर गए। वहाँ उनकी अधजली लाश देखकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मेरे पापा वहीं पर थे। मैंने उन्हें पूछा कि ये सब कब हुआ। पापा ने बताया कि करीबन 3 घंटे पहले तेरे मामा बिजली के फॉल्ट को ठीक करने के लिए खंबे पर चढ़े थे। तभी अचानक लाइन में करंट शुरू हो गया और ये दुर्घटना हो गई। मुझे वहाँ पर खूब रोना आया, क्योंकि मेरे मामा मेरे दोस्त की तरह थे। मैं उनका खूब मजाक उड़ाता था, पर वे कभी बुरा नहीं मानते थे और मेरी हर परेशानी में मेरा साथ देते थे। फिर मुझे हॉस्टल वाली घटना याद आती है। शायद मैंने यश मामा के भूत की आवाज सुनी थी और खिड़की के बाहर तार पर भी मुझे यश मामा का प्रेत ही दिखा होगा। अब धीरे धीरे दुख और खौफ डर में बदल रहा था। मुझे पता नहीं था कि उनका भूत मरने के बाद मेरे पास क्यों भटक रहा है। यह सब सोच सोच कर मेरे तो पसीने छूट रहे थे। मुझे अंदर ही अंदर डर सता रहा था कि आगे क्या होगा। अगले दिन यश मामा की अग्निदाह विधि थी। वहाँ मैं भी गया। सारे रिश्तेदार अग्निदाह के लिए लकड़ियाँ ला रहे थे। तभी अचानक मेरी नजर यश मामा की लाश की ओर गई। मैंने देखा कि यश मामा के हाथ के पंजे में कुछ हरकत हुई। शायद उनका पंजा मेरी ओर उठा और हाथ से मुझे पास आने का इशारा किया। यह सब देखकर मैं पागलों की तरह चीखने लगा। सब रिश्तेदार भागकर मेरे पास आए। मैंने जो भी हुआ था वह सब उन्हें बताया, पर वहाँ किसी ने मेरे ऊपर विश्वास नहीं किया। सबने मेरे पापा को बोला कि मुकेश डर गया है, इसको घर भेज दीजिए। मेरे पापा फौरन उसी वक्त मुझे घर ले आए और वापस शमशान चले गए। फिर उस रात मुझे जोरदार बुखार चढ़ गई। मेरे पापा मेरे लिए दवाई भी लाए थे, पर बुखार उतर ही नहीं रहा था। उस रात यश मामा के भूत का डर भी सता रहा था। करीबन रात के 3 बजे फिर से मुझे किसी के चिल्लाने की आवाज आई। फौरन मेरी आंखें खुल गई। मैंने देखा कि मेरे बिस्तर पर यश मामा बैठे हैं। उनका आधा चेहरा जला हुआ है और वो मेरी तरफ ही देख रहे थे। उनका भूत देखकर मेरी जुबान हकलाने लगी और सांस फूल गई थी। मैं बहुत जोर जोर से कांपने लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे यश मामा का भूत हाथ धोकर मेरे ही पीछे क्यों पड़ा है। कुछ देर बाद यश मामा ने अपनी जेब में हाथ डाला और कुछ निकाल कर मेरे बिस्तर पर रखा। फिर अचानक उनका भूत एक झटके में वहाँ से गायब हो गया। मैं तो वह सब देखता ही रह गया और यकायक मेरा बुखार भी उतर गया। मैंने तुरंत बत्ती जलाई और बिस्तर पर देखा तो वहाँ पर 16 GB की नई पेन ड्राइव पड़ी थी। अब पूरी बात मुझे समझ आ चुकी थी कि क्यों मेरे यश मामा मरकर भी बार बार मेरे पास आकर मुझसे बात करना चाहते थे। उन्हें मुझको मेरी गिफ्ट मुझे सौंपनी थी। 2 दिन पहले यश मामा मेरे हॉस्टल आए थे और मेरे एग्जाम में अच्छे नंबर लाने पर खुश होकर उन्होंने मुझसे वादा किया था कि वे मुझे नई पेन ड्राइव गिफ्ट करेंगे। और हंसते हुए मैंने भी कहा था कि इस बार कोई बहाना मत बनाना, मर भी जाओ तो भी मेरा गिफ्ट जरूर मुझ तक पहुंचा देना। तो दोस्तों, यही थी मुकेश की कहानी। कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना। एंड ऐसी और इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर सेट कर लो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल, बाय।